तो हमारे यहाँ का वो आगे वाला जो ये चैम्बर है वो बनाया ही नहीं, तो पूरा पानी मेरा अकेला के रुक गया। अब कभी भरा जाएगा तो फिर वो ऊपर से बहेगा या मेरा ऊपर छत का पानी अंदर आएगा घर में। बुरहानपुर में करोड़ों रुपए की रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एडवोकेट ठाकुर प्रियांक सिंह ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर नगर निगम की इंदिरा कॉलोनी में करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना बनाई जा रही है, लेकिन अभी इसी परियोजना पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। बुरहानपुर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष एडवोकेट ठाकुर प्रियांक सिंह ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और दावा किया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह खुदाई के बाद गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फोटो और वीडियो भी जुटाए और मीडिया के सामने परियोजना पर सवाल खड़े किए। लगभग 1.5 करोड़ की रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इंदिरा कॉलोनी के अंदर, बहुत वित्तीय अनियमितता इसमें देखने में मिल रही है। नोटिस 3-4 महीने पहले नगर निगम ने इशू किए थे अतिक्रमणकारियों को, लेकिन जो तोड़ा गया है अतिक्रमण, किसी का टूटा है, किसी का नहीं टूटा है। नोटिस वालों में भी किसी का नहीं टूटा है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि कुछ लेन देन करके भी अतिक्रमणों को बचाया जा रहा है, अतिक्रमणकारियों को बचाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त कार्य को जो है वो अधूरा छोड़ा जा रहा है। 10 पिट वेल्स बनने थे, जिसमें से एक बना है, बाकी आप देख रहे हैं अधूरे हैं। और उसके अतिरिक्त जो लाइनें जोड़नी थी वो पूरा पेवमेंट का कार्य अधूरा है। और कई लोगों ने बताया कि उनके पांव टूट गए हैं, लोगों को चलते नहीं बन रहा है, गाड़ियां गिर रही है। तो ये पूरा अधूरा कार्य है। इसके लिए हमने शिकायत भी नगर निगम में की है, डीपीआर मेजरमेंट बुक भी मांगी है। और हमारा ये मानना है कि इसमें चूंकि एजेंसी नगर निगम है, तो वहाँ पर एक समिति का, टेक्निकल ऑडिट समिति का गठन होना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी बिल पास होना चाहिए। उससे पहले, क्योंकि पैसे किसी के बाप के नहीं है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, कोई भी बिल इसके अंदर पास नहीं होना चाहिए। ठेकेदार जो है उसका पूरा कार्य अधूरा है और टेक्निकल समिति की रिपोर्ट भी अतिशीघ्र सभी बुरहानपुर वासियों के सामने आनी चाहिए। ये गिर गई हूँ मैं, 2 बार तो गिर गई हूँ, न चढ़ पा रही, घुटनों में तकलीफ बढ़ गई है। क्यों गिर गए? कुछ अधूरा कार्य छोड़ के गए? हाँ, ये क्या है, अधूरा तोड़ा था ना, तो उतरने घिसट के आती हूँ मैं अंदर दुकान में। हमारी रोजी पे असर हो गया है ना, क्या करेंगे। एडवोकेट ठाकुर प्रियांक सिंह का आरोप है कि योजना के तहत 5000 मकानों को सोकपिट से जोड़ने और 10 उद्यानों में रिचार्ज वेल बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन धरातल पर काम बेहद सीमित दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि कागजों में काम पूरा दिखाकर ठेकेदार को भुगतान करने की योजना तैयारी की जा रही है। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच, भुगतान पर तत्काल रोक, माप पुस्तिका का फॉरेंसिक ऑडिट और दोषी अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों पर नगर निगम प्रशासन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। हम बात करें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की इंदिरा कॉलोनी की, जहां पर नगर निगम द्वारा 1 करोड़ 48 लाख रुपए का हार्वेस्टिंग यानी कि बरसात का पानी सोक पीट के माध्यम से एकत्रित करने का मामला सामने आ रहा है। यहां पर जो नगर निगम द्वारा इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी वहां पर घटिया निर्माण की बात सामने आ रही है। वहीं समाज सेवी प्रियांक सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है और जो इंदौर का ठेकेदार है उसकी मिली भगत की बात भी कही जा रही है। वहीं जिस तरह से यहाँ पर जो गड्ढे बने हैं, गड्ढों के अंदर भी जो है घटिया निर्माण हो रहा है और आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इसके अंदर एक महिला गिर भी चुकी है, महिला ने खुद भी कहा है। क्योंकि कुल मिलाकर नगर निगम द्वारा जो भी शहर के अंदर जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें प्रत्येक कार्य में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि नगर निगम के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हार्वेस्टिंग का कार्य गुणवत्तापूर्वक हो पाता है, नहीं हो पाता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन बसरी अहमद के साथ राजेश राठौर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। फिलहाल नगर निगम प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो इस महत्वपूर्ण परियोजना में बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हो सकता है। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई और जांच के नतीजों पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।